Maj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1। लेक्चर नंबर हमारा 3 है और इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। आज हम प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग दर्ज झैल में से मैट्रिसेस यानी इन मैट्रिसेस में से यानी इन कालबों में से आइडेंटिटी शनाख्त करें। यूनिट मैट्रिसेस यानी वादानी कालब कौन सा है, रॉ मैट्रिसेस यानी कालब मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस यानी कालमी कालब कौन से हैं एंड नल मैट्रिसेस और यानी सिफरी कालब कौन से हैं। इन सब की निशानदही करनी है, इनकी तस्दीक करनी है। ये नीचे कुछ कालब दिए हैं उन्होंने, आपकी बुक के अंदर जो है वो एक ही साथ लिखे हुए हैं काफ़ी सारे कालब। मैंने इनको सेपरेट किया ताकि बच्चों को आसानी के साथ इसको हल करने में आसानी हो। हम आप देखते हैं जिसमें ये पहला ए है, ए से लेकर काफ़ी सारे आगे उन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें ए कालब है आपके पास, जिसको मैट्रिक्स ए इंग्लिश मीडियम कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको कालब बोलेंगे, कालब ए। इसके अंदर देखें ब्रैकेट के अंदर इसमें 4 अरकान हैं, यानी 4 अरकान हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 0 0 ही हैं चारों के चारों। तो हम इसमें अब देखते हैं कोई भी ऐसा कालब जिसके तमाम के तमाम अरकान जो होते हैं वो सिफ़र के बराबर होते हैं तो उसको हम सिफरी कालब कहते हैं। आपकी बुक में या गाइडों के अंदर जो आंसर मिलेंगे आपको उसके ऊपर यही कुछ होगा कि ये सिफरी कालब है, यानी इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम इसे कहेंगे कि ये सिफरी कालब है। तो मैंने ज़रा इसके साथ एक्सप्लेन किया है कि मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स बिकॉज ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। मैट्रिक्स ए एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स यानी कालब ए सिफरी कालब है। बिकॉज क्योंकि ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इसकी तमाम एंट्रियां यानी तमाम इसके एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो, वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो हम कहते हैं कि कालब ए सिफरी कालब है क्योंकि इस कालब का हर रुकन सिफर है। तो कोई भी ऐसा कालब जिसके अंदर तमाम सिफरें मौजूद होंगी तो हम उसे कहेंगे कि ये सिफरी कालब है। इसी तरह अब इसी का देखते हैं हम, ये बी कालब बी है, इंग्लिश वाले से कहेंगे मैट्रिक्स बी, जिसमें ये 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं। उर्दू वाले से कहते हैं कि ये इसके 3 अरकान हैं। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी कालब बी इज़ अ रॉ मैट्रिक्स, कि ये रॉ मैट्रिक्स है, कतारी कालब है। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ ओनली 1 रॉ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ एक कतार है, यानी कालब बी एक कतारी कालब है क्योंकि इस कालब में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कतार है। कोई भी ऐसा कालब या मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ़ एक ही कतार हो उसको हम कतारी कालब कहते हैं। इसी तरह अब हम मैट्रिक्स सी देखते हैं, जिसमें ये 4 0 और 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं यानी इसके अरकान हैं और ये वर्टिकली लिखे हुए हैं। कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे यानी अमूदन होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल शेप कहते हैं। तो मैट्रिक्स सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, यानी कालब सी जो है वो एक कालमी कालब है क्योंकि इट हैज़ ओनली वो सिर्फ़ रखता है 1 कॉलम, यानी उसके अंदर एक ही कॉलम है। इसकी अगर कतारें देखें वो 3 है लेकिन कॉलम जो है इसका वो एक ही बनता है। तो कोई भी ऐसा कालब कालमी कालब कहलाता है जिसके अंदर सिर्फ़ एक ही कॉलम हो, कतारें चाहे जितनी मर्ज़ी हों। तो हम कहते हैं कालब सी एक कालमी कालब है क्योंकि इस कालब में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो कालब और कॉलम में ये फ़र्क होता है कि कालब के अंदर कतारें भी होती हैं और उसमें कॉलम भी होते हैं, और कॉलम जो होता है वो बज़ाते ख़ुद कालब के अंदर होता है। काफ़ी सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात से भी परेशान होते हैं कि कालब और कॉलम में क्या फ़र्क होता है।
तो मैट्रिक्स कॉलम को कहते हैं और कॉलम्स कॉलम जो है वो कॉलम को ही कहा जाता है। इसी तरह अब हम इसी का देखते हैं ये डी वाला मैट्रिक्स डी यानी कॉलम डी। और इसके साथ साथ ये आपको बताता चलूँ कि आपकी बुक्स के अंदर जितने भी आंसर हैं उसमें सिंपल इनको देखकर बस फ़ौरन आपने बता देना है कि ये कौन सा कॉलम है, यानी कौन सा मैट्रिक्स है, ये रो है, यूनिट मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स इसको बोलते हो। तो वहाँ सिंपल बताना है, लेकिन मैंने यहाँ डिटेल के साथ इसलिए करवाया कि बच्चों को पता हो कि हम क्या बताने जा रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि मैट्रिक्स डी यानी कॉलम डी जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे, तो हम उसको लिखते हैं कि मैट्रिक्स डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज क्योंकि ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स डी आर 1। इसकी पहले वर्ड टू वर्ड समझें कि मैट्रिक्स डी जो कॉलम डी है इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, यानी वो एक वहदानी कॉलम है। क्यों कॉलम डी एक वहदानी कॉलम है? बिकॉज क्योंकि ऑल डायगोनल, ऑल यानी सब की सब, डायगोनल का मतलब होता है वितरी, वितर का मतलब होता है इस नुक्कर से लेकर इस नुक्कर तक की जो एंट्रियाँ होती हैं, यानी इस लाइन में सीधी ये 4 इसकी बनती हैं रुकन 1 2 3 4। लेकिन ये जो बिल्कुल सीधे नुकरों वाले हैं, कोनों वाले, इनको हम वितर डायगोनल इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में वितर कहते हैं। वितरी जो डायगोनली एंट्रीज हैं यानी वितर वाली एंट्रियाँ हैं वो ऑफ द मैट्रिक्स डी आर 1 यानी वो 1 के इक्वल हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि इस कॉलम के अंदर ये जो कोने वाली चीज़ें हैं ये दोनों 1 के बराबर हैं और वितर में हैं दोनों, तो इनको हम बोलते हैं कि ये वितरी कॉलम है। तो उर्दू में हम इसे कहेंगे कि कॉलम डी एक वाहदानी कॉलम है या ज़रबी ज़ाती कॉलम है, क्योंकि कॉलम डी के तमाम वितरी अरकान 1 हैं यानी 1 के बराबर हैं। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का ई वाला पार्ट कि ई इज़ इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स ई जो है ये इसके अंदर सिर्फ एक एंट्री है, यानी इसका एक ही रुकन है, एक रुकन 0 है। हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ई, इंग्लिश मीडियम वाले से लिखेंगे कि मैट्रिक्स ई इज़ अ नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ई यानी कॉलम ई इज़ आ नल मैट्रिक्स, एक 0 कॉलम है यानी सिफरी कॉलम है। बिकॉज क्योंकि ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ 0, क्योंकि उसकी तमाम की तमाम ईच ऑफ इट्स यानी उसकी सारी एंट्रियां जो हैं वो इज़ 0 के बराबर हैं। तो उर्दू में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो बनेगी कि कॉलम ई एक सिफरी कॉलम है क्योंकि इस कॉलम के तमाम अरकान सिफर हैं। तो कोई भी ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर हों वो सिफरी कॉलम होता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रो भी 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कतारें कितनी हैं या कॉलम कितना है। हमने सिफरी में तो ये देखना होता है कि उसमें सारे अरकान सिफर हैं तो वो सिफरी कॉलम है। अगर उसके वितर वाले जो अरकान हैं यानी कोनों वाले वो 1 के इक्वल हैं तो वह वहदानी कॉलम है। अगर जो होंगे इनके वितर वाले अरकान वो सेम आएंगे यानी 1 तो ना हों लेकिन एक जैसे हों तो हम उनको बोलते हैं कि ये स्केलर कॉलम है। लेकिन वो आगे अगले क्वेश्चन में आएगा, अभी तक इतना ही है तो हम इनको देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। इसी तरह हम इससे आगे अब चलते हैं तो इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट हमारे पास है यानी जो आखिरी जुज़ बनता है वो है एफ मैट्रिक एफ 5 6 और 7। 5 इज़ इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स एफ़ इसको बोलेंगे और उर्दू मीडियम से कहेंगे कि कॉलम एफ़ कॉलम जो है तो उसके इंग्लिश मीडियम के लिए हम देखेंगे कि मैट्रिक्स एफ़ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ये हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। इसी तरह का एक सेम मैट्रिक्स जो है जिसको हम कॉलमी कॉलम बोल रहे हैं पीछे, तो इसमें देखना है कि मैट्रिक्स एफ़ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एफ़ यानी कॉलम एफ़ जो है वो एक कॉलमी कॉलम है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ वो रखता है ओनली 1 कॉलम, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम रखता है। तो कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है
हम उसको कालमी कालब बोलते हैं। तो कालब F एक कालमी कालब है, क्योंकि कालब F में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कालम है। तो कोई भी ऐसा कालब जिसके अंदर एक ही कालम हो उसको हम कालमी कालब कहते हैं। कोई भी ऐसा कालब जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार हो तो उसको हम कतारी कालब कहते हैं। और कोई भी ऐसा कालब या मैट्रिक्स इंग्लिश वाले जो बोलते हैं जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रियाँ जो हैं वो ज़ीरो हों, यानी उसके सारे रुकन जो हैं वो ज़ीरो हों, तो हम उसको सिफरी कालब कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बोलें तो हम उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह अगर जो है आपके पास कोई भी ऐसा कालब आएगा, अभी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आगे इस चल कर आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, कि अगर उसके जो वितर के अरकान हैं यानी कोनों वाले जो अरकान बनते हैं अगर वो सारे के सारे सेम हों तो हम उसको कहते हैं कि ये स्केलर कालब है और साथ वो वितरी तो होता ही है, यानी उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था और एक्सरसाइज 1.2 थी 9th क्लास मैथमेटिक्स इंग्लिश उर्दू मीडियम, एक साथ दोनों लेक्चर बनाए हैं ताकि जो है बच्चे आसानी के साथ इसको समझ सकें। इससे पहले तकरीबन मेरे ख्याल में YouTube के ऊपर भी मुझे आज तक देखने को तकरीबन कोई चैनल इस तरह के नहीं मिले लेक्चर, वो इसीलिए कि ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत ही इजी हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो बुक के अंदर है वो सिर्फ आंसर क्वेश्चन दिए होंगे, ये डिटेल नहीं दी हुई। मैंने डिटेल इसलिए करवाई है कि बच्चे इसको नॉलेज में पहले रखें, समझें और इसके बाद फिर इसको सॉल्व करना शुरू करें। और दूसरा ये भी है कि आपकी जो बुक है उसके अंदर ये ABCDEF तक जो मैट्रिक्स हैं, जो कॉलम हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने उनको सब कुछ सेपरेट किया है। सेपरेट करने के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने ऊपर तमाम की तमाम जो डेफिनेशंस हैं या उनकी जो एंट्रियाँ हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं सारी, वो मैंने इंग्लिश में भी लिखी हैं। इसी के साथ साथ मैंने वर्ड टू वर्ड जो है उसको उर्दू मीडियम में भी लिख दिया है, एंटर कर दिया है, ताकि तमाम बच्चे जो उर्दू मीडियम हैं वो भी आसानी के साथ इसको समझ सकें और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो भी कर सकें। और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश वाला इसको पिक करते जाएं, यानी अगर वो लिखना चाहते हैं, अपनी नीट कॉपियाँ या रजिस्टर है या अपना होमवर्क बनाना चाहते हैं, तो वो सिंपल जो इंग्लिश के वर्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे इन लेक्चरों के अंदर, वो इंग्लिश नोट कर लेंगे। इसी तरह जो उर्दू मीडियम बच्चे होंगे और उनको यहाँ पर इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से उर्दू को नोट करेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर अपनी जो भी आप नीट कॉपियाँ बनाना चाहते हैं अपने पूरे सेशन की तैयारी के लिए, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।